गुड फ्राइडे में जब हम शामिल हुए तो सिर्फ रीति रिवाज के तौर पर नहीं कि सारा संसार मनाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम प्रभु की मृत्यु को अपने दिलों में बड़ी गहराई से पहचानना चाहते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। आमीन। तो मैं इस बात को, अपनी बात को शुरू करने से पहले, आज जो पहला वचन है उस पर मनन करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके मनों में एक वो इमोशनल तस्वीर बनाना चाहता हूं ताकि हमारा दिल भी कनेक्ट हो। हम सिर्फ भावनाओं के द्वारा प्रभु के पीछे नहीं चलते, परंतु हमारी भावना प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। मैं विचार कर रहा था इस बारे में कि यदि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा कठिन परिस्थिति में, मान लीजिए उसको पता है कल तो मेरी नौकरी जाने ही वाली है, कल तो मेरी नौकरी जाने वाली है, तो वो कैसे बिहेव करेगा? क्या वो चिड़चिड़ा नहीं हो जाएगा? क्या वो चिंता में नहीं चला जाएगा? उसका खाना पीना छूट जाएगा? वो किसी से बात नहीं करे, वो गुमसुम हो जाएगा, अब क्या होगा, कल के बाद क्या होगा? और अगर किसी को यही पता चल जाए कि कल तो मेरी मौत ही आने वाली है, वो तो निराशा में डूब के ऐसा हो जाएगा कि किसी से बात ही नहीं करेगा, खाना पीना छोड़ के वो तो पता नहीं क्या सोचेगा कि क्या होगा, अब कैसे होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जबकि मालूम था कि कल के दिन मैं पकड़वाया जाऊंगा और उसके बाद मुझे बहुत सारा सताव होगा, उस समय पर भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को बोला कि भोज का इंतज़ाम करो, हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और खाना खाने से पहले प्रभु ने एक काम किया। क्या काम किया? अपने चेलों के पैर धोए। 12 बार यीशु मसीह झुके, क्योंकि 12 चेले थे ना, 12 बार यीशु मसीह झुके, उनके पैर धोए और ये काम किया। उसके बाद में उनके साथ में भोज किया। किन के साथ में भोज किया? ऐसे लोगों के साथ में जिनमें से एक उनको धोखा देने वाला है। मेरे प्रभु यीशु मसीह जो हम सब के प्रभु है, उसने एक एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया है। हमारा प्रभु सिर्फ कहने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन उदाहरण देने वाला परमेश्वर है। मत्ती की किताब 5 अध्याय 44 वचन, खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो वचन हमारा मुख्य है सिर्फ उसी पे मनन करेंगे। परंतु मत्ती 5:44 में यीशु मसीह ने सिखाया, क्या सिखाया? कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन सिर्फ इतना नहीं किया, लेकिन उसके बाद में जब उसके बैरी हो गए लोग, जब उसको धोखा देने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए लोग तैयार हो गए, और यहाँ तक कि जब क्रूस पर भी यीशु को चढ़ा दिया, बहुत सारी कोड़ों की मार उसको सहनी पड़ी, बहुत सारी कांटों की ताज उसको पहना दिया, उसके शरीर के ऊपर थूका लोगों ने, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको नंगा कर दिया, उसको सिर्फ एक छोटी सी धोती उसके शरीर पर रह गई और उसको क्रूस पर टांग दिया। इतना बैर जब उससे किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो पहला वचन बोला जो इसके ऊपर हम आज मनन करने जा रहे हैं। वह है लूका की किताब, उसका 23 अध्याय, उसका 34 वचन। लूका 23 उसका 34 लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, जबकि कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि अगर उस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूँ, तो ही उसका खाना पीना छूट जाएगा, वो तो दुख में डूब जाएगा। लेकिन यीशु को जब ये पता था, तब भी उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि सारी परिस्थितियों के बीच में अपने पिता की आज्ञा को नहीं भूलना। अपनी सारी कितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, उसके अंदर भी अपने पिता ने जो कहा है, जो मकसद उसने हमारे जीवन के लिए रखा है, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। शरीर तो कहता तैयार नहीं हूँ, आत्मा तो तैयार है, पसीना खून की बूंदें बन गया है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में प्रार्थना करके अपने आप को तैयार किया है, और उसके बाद में पकड़वाया गया, और रात से लेकर और इस समय तक उसको सताया गया, उसको कोड़े मारे गए। ये सब कुछ होने के बाद में जब वो क्रूस पर है, सारा दुख, अगर आप उसको सोचते हैं कि ये बहुत आसान मौत थी, तो ये आसान मौत नहीं थी। उस समय ये शरीर की इन जगहों पर जोर आ रहा है, सारा शरीर का वजन यहाँ पर आ रहा है और सारा शरीर खींच रहा है। उस समय मुंह से बोलना बहुत मुश्किल है। अपने शरीर का ही दर्द इतना ज़्यादा है कि किसी दूसरे के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, और साथ में उसके ऊपर विचार करना जिसने कष्ट पहुँचाया है, जिसने इस परिस्थिति तक पहुँचाया है, जिसने क्रूस पर टांग दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना, ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार करना आसान नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उस क्रूस पर से चढ़े हुए यीशु मसीह ने किसी के बारे में ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैंने इस बात को ऐसे समझा कि जब यीशु ने ये कर दिया था ना, ये तो रोमी लोगों ने बनाया था क्रूस, तो जिसके ऊपर इस प्रकार से टांग दिया जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यीशु ने
यहाँ से लेकर जो पहला पाप हुआ, जो पहला पापी था, वहाँ से लेकर और इस हाथ तक जहाँ इस दुनिया का आखिरी पापी मन फिराएगा, वहाँ तक सबके लिए पापों की क्षमा उस क्रूस पर से दे दी। और इस प्रकार लटके लटके उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। किन्हें क्षमा कर? मैं विचार कर रहा था, किन्हें क्षमा कर? प्रभु ने जब क्षमा बोली है तो किस किस के लिए बोली है? वैसे तो मैंने बोल दिया कि सारे संसार के पापियों के लिए, परंतु उस समय की परिस्थितियों पर यदि आप विचार करें तो उस समय के जो प्रधान याजक और फरीसी थे, उनके लिए प्रभु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्योंकि ये प्रधान याजक और फरीसी थे। आप पढ़ के देख लीजिएगा, 22 अध्याय से पढ़ना शुरू करिएगा। 22 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि प्रधान याजक और शास्त्री जो है, इन लोगों ने मिलकर मंत्रणा करना शुरू कर दिया कि यीशु को तो किसी प्रकार से मार ही डालें। लेकिन यीशु ने उन प्रधान याजकों और फरीसियों और शास्त्रियों को भी याद करके कहा होगा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अगर वो मन फिराएंगे तो उन्हें क्षमा मिलेगी। उसके बाद में प्रभु ने उस यहूदा के लिए भी, जिसने उसके साथ में रोटी खाई, जो उसके साथ में उसकी पैसे की थैली में से चोरी करता रहता था, प्रभु को शुरू से पता था, लेकिन प्रभु ने आखिर तक 12 चेलों में उस यहूदा के भी पैर धोए थे। लेकिन फिर भी धोखा देकर चला गया और कहता है कि 30 चांदी के सिक्के में मैं यीशु को पकड़वा दूंगा। उस धोखा देने वाले के लिए भी यीशु ने ये कहा कि हे पिता, क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद में पतरस, जो प्रभु का बहुत प्रिय चेला था, हर बात में उतावला रहता था, प्रभु ने बोला कि तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तब तो समझ आ जानी चाहिए पतरस को, तब तो पतरस को समझ आ जानी चाहिए कि नहीं, ऐसा अब तो कतई नहीं होना चाहिए, मैं बहुत केयरफुल हो जाऊं। लेकिन जब यीशु पकड़वाया गया तो उसके बाद में एक समय ऐसा आ गया जब पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस के लिए भी बोला, हे पिता, क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वो जो पिलातुस था और जो राजा हेरोदेस था, मैं सोचता हूँ यीशु ने उनके लिए भी इस बात को बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि अन्याय कर दिया। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो पिलातुस क्या बोलता है, आप 23 अध्याय का 4 और 24-25 वचन पढ़ के देखिएगा। उसने कह दिया कि मैं तो इस व्यक्ति में कोई दोष पाता ही नहीं हूँ, इसमें तो कोई मृत्युदंड देने जैसा कोई दोष है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद जनता के दबाव में आकर एक अन्याय कर दिया कि यीशु को क्रूस की सज़ा दे दी। लेकिन फिर भी यीशु ने, मैं सोचता हूँ, उस पिलातुस के लिए और उस राजा हेरोदेस के लिए भी बोल दिया कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। शायद राजा हेरोदेस और पिलातुस भी मन फिरा था तो उनको भी क्षमा मिल सकती थी और मिल गई होगी अगर उन्होंने मन फिराया होगा। ऐसे मैं सोचता हूँ कि वो एक बड़ी भीड़ थी, जिस भीड़ के सामने पिलातुस ने एक बार पूछा था कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ दूं? भीड़ ने बोला, नहीं नहीं, उसको क्रूस पे चढ़ाओ, हमारे लिए तो बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। जिस भीड़ ने यीशु का तिरस्कार कर दिया, जिसने यीशु के चमत्कारों को देखा, जिसने यीशु के द्वारा वो रोटी खाई जो 5 रोटी 2 मछली से बन गई थी, और जिसने मुर्दों को जिंदा होते देखा, जिन्होंने बीमारों को चंगे होते देखा, उस भीड़ ने एक दिन बोला कि हमारा राजा आ रहा है। उन्होंने उसके लिए डालियां बिछा दी, खजूर की डालियां बिछा दी, अपने कपड़े बिछा दिए। लेकिन आज क्या बोल रही है, नहीं नहीं, इसको तो क्रूस पे चढ़ा दो, इसको तो क्रूस पे चढ़ा दो, हमारे तो बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। लेकिन यीशु ने उस तिरस्कार करने वाली भीड़ के लिए भी यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि जो सैनिक थे, जिन्होंने यीशु पर अत्याचार किया, जिन्होंने यीशु को कोड़े मारे, आप अगर पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखेंगे तो आपको आंखों से आंसू आ जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे कि यीशु ने कितना कष्ट सहा। उनके चाबुक के ऊपर लोहे के, कांच तो नहीं होता था, लोहे के और कई प्रकार के टुकड़े लगे होते थे। उन टुकड़ों को इस प्रकार से मारते थे कि वो शरीर में धंस जाते और अगर खींचते तो मांस निकल आता। इतना कष्ट यीशु ने सहा, कोड़े खाए। उसके बाद लोग उनके मुंह पे थूकने लग गए, कोई उनकी दाढ़ी के बाल नोच रहे होंगे, कोई उनको धक्का मार रहे होंगे, तुम बड़े मसीहा बनते हो। लेकिन बाइबल में लिखा है सैनिकों ने उनका मजाक बनाया। आप पढ़ के देख लीजिएगा जब कभी आपको समय मिले तो वहाँ पर देखिएगा 23 अध्याय के 35 से 37 वचन में लिखा है कि उन सैनिकों ने मजाक बनाया यीशु को। कई लोगों ने बोल दिया कि ये अपने आप को मसीहा कहता था, अब क्रूस से उतर के दिखाए। लेकिन प्रभु यीशु ने उन सैनिकों के लिए भी कहा होगा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में मत्ती की किताब
उसके 26 अध्याय के 56 वचन में मैंने पढ़ा, वहाँ लिखा है कि चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। वही चेले जो यीशु के साथ उठे बैठे, और फिर बाद में एक दिन आ गया जब वो छोड़कर भाग गए। सताव आ गया ना, सताव आ गया, यीशु को पकड़ने सैनिक आ गए, सताव आ गया, इसलिए अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए, चुप के बैठ गए। बोले कि अब यीशु की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु की बात करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, हमको भी पकड़ लेंगे। यीशु के चेले छोड़कर भाग गए। लेकिन यीशु ने उनके लिए भी ये प्रार्थना किया होगा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो डाकू, अगर आप 23 अध्याय का 34 वचन पढ़ते हैं तो उससे जस्ट पहले लिखा है कि 2 डाकुओं को यीशु के पास में लटका दिया गया। उनमें से एक डाकू यीशु का मजाक बना रहा था कि तू तो मसीह है ना, तो अपने आप को भी उतार ले, हमको भी बचा ले। लेकिन दूसरा डाकू कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, हम तो अपनी करनी का जो फल भोग रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया। फिर उसने कहा कि यीशु अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, मुझे भी याद करना। और यीशु ने उसको क्या बोल दिया, तो मेरे ही साथ स्वर्ग में होगा। उस डाकू के लिए, जिस डाकू ने क्रूस पर चढ़े हुए भी, यानी अपनी जिंदगी भर तो गुनाह किए ही किए, अंत समय में भी जो गुनाह कर रहा है, उसके लिए भी प्रभु ने कहा होगा कि हे पिता, इसे क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहा है। अगर इतना बोलने के बाद में भी अपने साथी डाकू की डांट खा के अगर उसने मन फिरा लिया तो वो भी उद्धार पा सकता था। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में इतना घिनौना कोई पापी नहीं हो सकता जो प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्यार के आगे जा सके कि जिसको परमेश्वर माफ़ ना कर सके। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया के पहले पापी से लेकर आदम और हव्वा से लेकर और दुनिया के आखिरी पापी तक, हर एक पापी के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु सह ली और कह दिया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 26-27 वचन को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जानबूझकर अगर पाप करता, प्रभु ने कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लेकिन यदि हम विश्वासी होकर भी, हम प्रभु के वचनों को जानने के बाद में भी, सारी सच्चाई को पहचानने के बाद में भी प्रभु का तिरस्कार कर दें, उस भीड़ के समान हम प्रभु का तिरस्कार कर दें, हम प्रभु की बातों को ना माने, हम अनाज्ञाकारिता में चलें, हम हर प्रकार के पाप को, बुराई को अपने जीवन में रखें, क्षमा करना चाहिए परंतु क्षमा ना करें, अपने मन में कुड़कुड़ाहट को रखें, और वो सारी बातें जो प्रभु के वचन के अनुसार सही नहीं हैं, तो मैं सोचता हूँ कि फिर हमारी क्षमा नहीं है। क्योंकि जो सच्चे मन से मन फिराएगा, जो सच में परमेश्वर की आज्ञा में चलेगा, उसके लिए प्रभु कहता है जानबूझ के तो पाप नहीं कर सकते। हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारा आज्ञाकारिता का जीवन बिताना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। किन के लिए कहा? अपने विरोध करने वालों के लिए, अपने सताने वालों के लिए। उसने जो बात कही थी कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, यीशु ने ये करके दिखाया। आज आपके और मेरे सामने भी वो समय है और समय आने वाला है। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहता है वो सताया जाएगा। आपको और मुझको किसी न किसी प्रकार के सताव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम मसीह को मानते हैं, हम उसमें भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। हमारे सामने भी वो मौका आएगा जिस दिन हमें भी यही कहना होगा, जैसे स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से भरकर कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हमारे लिए भी वो मौका आएगा। क्या हम यीशु के उदाहरण को लेकर चलेंगे? ये तो सिर्फ एक वचन है जो प्रभु ने बोल दिया और हमने विचार कर लिया और फिर हम अपना जीवन पहले के जैसे बिताए तो नहीं चलेगा। आज का ये गुड फ्राइडे हमारे लिए इस बात का एक प्रण लेने का दिन हो कि प्रभु, जिस दिन वो समय आएगा जब मुझे अपने विरोधियों को क्षमा करना है, मैं भी आपके आत्मा के द्वारा, आपके प्रेरणा से इस बात को कह सकूं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।